बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है मियाँ बीवी के हवाले से बयान। अमूमी तौर पर जब निकाह होता है तो खातून ने घर छोड़कर शोहर के घर आना होता है। एक तहजीब इस घर की होती है और एक तहजीब उस नए घर की। तो खातून या तो ख़ुद को इस सांचे में डाल लेती है या फिर वो ख़ानदान खातून के मिजाज के मुताबिक ढल जाए। दोनों में से एक को होगा तभी मुवाफ़क़त पैदा होगी। जब खातून की ये ज़िद होती है कि मैं ये तहजीब, ये कल्चर और ये मिजाज जो मैं रखती हूँ, ये रसूम और रिवाज मेरे मैके ख़ानदान के थे, वो ख़ाइफ है और इस ख़ानदान को भी मुझसे सीखने चाहिए, इसके मुताबिक चलना चाहिए, तो फिर मुश्किल होता है। इसलिए इसके लिए 10 ख़ानदान के लोग एक के लिए नहीं बदल सकते। अगर ये अपने आप को उन 10 लोगों के मुताबिक डाल ले, ऐसा मिजाज नहीं जो शरीयत से मुतवाफिल हो। हमारे जो माशरती मामलात हैं इनके मुताबिक डाल ले तो इसके लिए ये आसान है। जिस जगह खातून गई है वहाँ जाके इस मिजाज के मुताबिक हो जाए। कहते हैं ना, जैसा देश वैसा बेस। तो वहाँ जाकर अगर इस बेस को पहन ले तो वो अजीब नहीं लगेगा, लेकिन वो अगर पूरे गांव के अंदर से इस ख़ानदान का बदले तो जो वो लेकर आई है तो वो अपने ख़ानदान के अंदर भी बहुत अजीब लगेगा और वो बिलखसूस कहेंगे कि इस खातून ने इन्हें अपने नरवे में ले लिया है। तो अगर वो शरीयत के मुताबिक का मिजाज रखती है तो इसके ज़रिए अगर वो ख़ानदान में अच्छी अच्छी चीज़ें मुंतकिल करती है तो वो तो एक खैर की बात है, लेकिन जो रिवाज की हद तक हैं वो खातून को ही बदलना होगा। अगर खातून इस बात की ज़िद करती है कि मेरे मिजाज के मुताबिक ही ये डलें तो फिर तनाव पैदा हो जाता है और फिर ये तनाव, ये उलझाव बिलाखिर तलाक तक जा पहुँचता है और इस चीज़ का खातून को बिलखसूस ख्याल रखना चाहिए। खामन को अंधेरे में रखने की वजह से भी भरम तनाव पैदा होते हैं, लेकिन फिर भी बाज़ खामन तो कहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होता रहता है। लेकिन बाज़ की तबीयत में इतनी सख्ती होती है कि वो उनको गवारा नहीं होता और फिर औरत के इख्तलाफ बढ़ जाते हैं और फिर नौबत तलाक तक पहुंच जाती है। इसलिए शोहर बीवी को जितनी इजाज़त देता है आगे बढ़ने की, अखराजात के हवाले से, रिश्तेदारों के हवाले से, तल्लुकात के हवाले से और दीगर माशरती तल्लुकात के हवाले से औरत को इतना ही आगे बढ़ना चाहिए और शोहर की मर्ज़ी, मशावरत और रज़ा के मुताबिक उसे चलना चाहिए। इससे एक खुशगवार ज़िंदगी जन्म लेती है। लेकिन अगर खातून ये कहे कि मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, ये सही नहीं है, हत्ता कि अपने माँ बाप के घर भी इसने अगर उनको मिलने जाना है तो उसकी इजाज़त से जाना चाहिए और अगर वो इसकी इजाज़त नहीं देता तो उस वक्त ना जाए, जब इजाज़त दे तो तब जाए और शाम तक घर वापस लौट आए। अगर किसी वजह से ससुराल वाले किसी और मजबूरी की, बीमारी की या किसी वजह से कहते हैं रुक जाओ तो रुक जाना चाहिए। और अगर बीवी का आगे से ये कहना हो कि तुम मुझे रोक नहीं सकते तो फिर ये चिढ़ और ज़िद से दूरी पैदा होती है। जब बीवी शोहर के अजीज़ों अकरबा की इज़्ज़त नहीं करती तो ख़ानदान के अंदर इख्तलाफ जन्म लेते हैं, बिलखसूस मियाँ बीवी के अंदर तलखियाँ पैदा होती हैं। इसी तरह अगर शोहर बीवी के अजीज़ रिश्तेदारों की इज़्ज़त नहीं करता तो बीवी के दिल में आता है कि ये इनकी तकरीम नहीं करता, तो ये तो कोई मर्दानगी के बरकस नहीं है, इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। जिन्होंने तुम्हें अपनी बेटी या बहन दी तो इससे निकाह तुमने किया तो इस बात का वो ज़्यादा हक़ रखते हैं कि तुम उनकी इज़्ज़त करो। एक माँ बाप वो हैं जिन्होंने तुझे जन्म दिया और दूसरे तेरे माँ बाप वो हैं जिन्होंने तुम्हें तालीम दी और तीसरे तुम्हारे माँ बाप वो हैं जिन्होंने तुम्हें बेटी दी। तो ससुरालियों के अंदर अमूमी तौर पर ऐसा ख्याल किया जाता है कि दामाद ससुरालियों के घर जाकर अपने आप को मेहमान ख़ास के तौर पर रखता है और खिदमत में थोड़ी सी भी कोताही हो जाए तो शोर क़यामत बर्पा कर देता है।
کہ میری وہاں عزت سے ہی نہیں ہوئی۔ اگرچہ اس کی بیوی اپنے سسرال کے اندر 100 دکھ تکلیفیں روز سہتی ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے تو وہاں بے بس دکھائی دیتا ہے۔ یہ اختلاف کا سبب بنتا ہے۔ داماد بیٹا بن کے رہے اور بہو بیٹی بن کے رہے، دونوں جانب سے احترام کا رشتہ قائم رہنا چاہیے۔ بعض اوقات مرد اپنی بیوی کے اخراجات پورے نہیں کرتا تو اس سے بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اگر تو صاحب استطاعت نہیں ہے تو پھر اور بات ہے، لیکن اگر خاوند صاحب استطاعت ہے تو بیوی کے تمام اخراجات اس کے ذمہ ہیں، اور اگر بچے بھی ہیں تو بچوں کے بھی تمام اخراجات خاوند کے ذمہ ہیں کہ وہ ان کے اخراجات کو پورے کرے اور بخل سے کام نہ لے۔ تو اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی قدروں کو جان کر چلیں گے تو ان کی زندگیاں بہت ہی خوشگوار بن جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جن کی بیٹیاں جہاں جہاں بھی ہیں، اللہ پاک سب کے نصیبوں کو بہت اچھا کرے اور بیٹیوں کو بھی بہت اچھا رکھے سسرال والوں کے ساتھ، اور سسرال والوں کو بھی ان کی بیٹیوں کے ساتھ بہت اچھا رکھے، اور داماد کو بھی چاہیے کہ وہ بھی بیٹی والوں کے والدین کی عزت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے احترام کے رشتے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔